नमस्कार, मैं हूं मनोज। और भारत में सभी लोग 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। ये मूर्ख दिवस कहाँ से आ गया? हमारा ये कंसर्न है कि लोग मूर्ख दिवस ही क्यों मनाते हैं, लोग ज्ञान दिवस क्यों नहीं मनाते हैं, लोग ज्ञान की बात क्यों नहीं करते हैं, कोई ज्ञान दिवस क्यों नहीं मनाता। और अगर लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं तो क्या मूर्ख दिवस मनाना सही है, ज्ञान दिवस में होना चाहिए? या कोई लीडर हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं आता है कि वो आके स्टेज पे ये बोले कि ये मूर्ख दिवस है, इसका नाम हम बदल कर ज्ञान दिवस रख देंगे और आज के बाद में मूर्ख दिवस नहीं मनाया जाएगा। अगर मूर्ख दिवस खत्म कर दिया गया तो इसका क्या नुकसान होगा, और अगर ज्ञान दिवस बन गया तो क्या ज्ञान दिवस से ही बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा? मूर्ख दिवस की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे देश में अंग्रेजों के आने के बाद में जब यूरोपियन कंट्री से लोगों ने भारत में आना चालू किया तभी से ये शुरू हो गया। ये उधर की प्रथा है और ये वास्तव में है क्या, इसका इतिहास क्या है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कि दोनों की हम तुलना करके देखेंगे कि अगर ज्ञान दिवस होगा तो क्या होगा, तो कैसा रहेगा, और अगर मूर्ख दिवस खत्म हो जाएगा तो कैसा रहेगा। हम इसी को जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने जीवन में कभी ना कभी हम लोग कभी ना कभी बेवकूफ़ बन जाते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, कभी ना कभी हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। हो सकता है हम लोग अपने आप में स्वतः ही बेवकूफ़ बन जाते हो। कई बार क्या होता है, कई चीज़ों की जानकारी हमें नहीं होती है और उस चीज़ में हम धोखा खा जाते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और इस जानकारी का अभाव होता है। या कई बार क्या होता है कि कई सारे लोग हमको बेवकूफ़ बना देते हैं। हम चीज़ों को पाना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं और कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। इंसानों की फितरत रही है कि वो हमेशा से एक दूसरे को बेवकूफ़ बना के, एक दूसरे को धोखा दे के हमेशा से आगे बढ़ता रहा है और बढ़ता गया। अभी जो ग्लोबल कंपटीशन है, जो बहुत सारे कंट्री हैं, उनमें भी तो यही हो रहा है। वो लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। वो टेक्नोलॉजी, वो हथियार, वो चीज़ें लोगों एक दूसरे को नहीं देते हैं जो अपडेटेड हैं, जो अपडेटेड वर्जन है, बल्कि थोड़ा सा लोगों को बेवकूफ़ बना के रखते हैं और हमेशा से बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और यह कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग कभी ना कभी कोई समझदारी बड़ा फैसला लेते हैं, समझदारी से फैसला लेते हैं, इससे हमको भी फ़ायदा होता है और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिलता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या, दोनों ज़रूरी है, समझदारी भी ज़रूरी है और बेवकूफ़ी भी ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फूल्स डे वास्तव में है क्या। ये फूल्स डे, ये बेवकूफ़ी वाला जो दिवस है, वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। लोग इसमें हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक करके लोग इंटरनली खुशी मिलती है, उनको खुशी पाते हैं, प्रैंक करते हैं और एक दूसरे के साथ में मस्ती करते हैं। ये वाला दिवस इसलिए मनाया जाता है। अब फूल्स डे के अगर हम इतिहास को समझें तो इसके इतिहास से पता चलता है, ये सबसे पहले फ्रांस में 16वीं शताब्दी में 1500 ईस्वी में 1582 में जब कैलेंडर में व्यापार में जब प्रॉब्लम होने लगी और एक व्यापारिक जो तारीखें थी, जो मौसम थे, वो चेंज हो रहे थे और कैलेंडर में बदलाव किया गया। 1582 में बहुत बड़ा बदलाव किया गया और जूलियन कैलेंडर में फ्रांस के लोग एक ऐसे कैलेंडर को फॉलो करते थे जिसमें जो नया साल था, उनके जो पुराने रीति रिवाज थे, वो क्या था, मार्च के लास्ट में और अप्रैल के शुरुआत में मनाए जाते थे। जब लोगों ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की, लोगों ने मानना चालू किया यहाँ पे, तो साल जो है जनवरी में हो गया। लोग जनवरी में 1 जनवरी से मनाने लगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो सेलिब्रेशन करते थे, जो सेलिब्रेट करते थे, उस मार्च के लास्ट में या अप्रैल के शुरुआत में करते थे, वो लोग अपना वैसे करते रहे। ये लोग जिन्होंने 1 जनवरी को अपना साल मान लिया, उन लोगों को बेवकूफ़ समझने लगे, फूल्स कहने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। तभी से इसकी प्रथा चल गई। इसके इतिहास को अगर हम देखें तो साफ जाहिर होता है कि अगर आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे, लोगों के साथ में अगर नहीं अपडेट हो पाएंगे, लोगों के जैसे नहीं रह पाएंगे, तो आप लोग जो है, दूसरे लोग आपको हमेशा बेवकूफ़ समझेंगे और आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है और यही इसका इतिहास है। और यहाँ पे भी जब लोग फूल्स डे मनाते हैं तो लोग अपनी होशियारी को प्रदर्शित करते हैं कि हम ज़्यादा होशियार हैं और आपको ऐसी बात बोलते हैं जिससे आप बेवकूफ़ बन गए हैं और आपका लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इसको फ़ायदेमंद मानते हैं। लेकिन किसी को बेवकूफ़ बनाना और उसके लिए हंसना शायद ये अच्छा नहीं है, लेकिन लोग दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, लोगों को पीछे छोड़ने के लिए ये वाला दिवस इसी टाइम से लोग मनाते हुए आ रहे हैं। और बहुत सारे फैक्टर की बात की जाती है कि नहीं, ये वाला सही नहीं है। कुछ फेस्टिवल से लोग, यूरोपियन कंट्री के कुछ फेस्टिवल से जोड़ के इसको लोग देखते हैं, जहाँ पे लोगों को खुश रहने का एक तरीका है। बहुत सारे फैक्ट दिए जाते हैं, लेकिन जो सबसे इतिहासकारों का सबसे सटीक जो फैक्ट है
वो यही है। अभी हंसी मजाक के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं लोगों के पास में। लोग अलग अलग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग दिमाग लगाते हैं, अलग अलग दिमाग का खर्च करते हैं। इवन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे दिनों से प्लानिंग बनाना चालू कर देते हैं कि किस वाले वो दोस्त को, किस वाले अपने जान पहचान वाले को, किस वाले रिश्तेदार को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना है। कई सारी फेक न्यूज़, सोशल मीडिया का दौर है ये, कई सारी जो गलत न्यूज़ होती है उसका प्रसारण करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें फंस भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारे नियम कानून लगा रखे हैं कि फर्जी न्यूज़ फैलाना जो है कानूनन अपराध है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ऐसा करना भी गलत है। और हार्मलेस जो लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, लोगों को मतलब इवन उनको बीमार कर सके, उनको परेशान कर सके और मानसिक रूप से लोग प्रताड़ित हो सके, उसका इस्तेमाल लोग इसमें करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। और फूल्स डे के फायदे भी हैं। अगर इसको पॉजिटिव तरीके से अगर मनाया जाए, पॉजिटिव तरीके से अगर सेलिब्रेट किया जाए तो इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। हंसी मजाक करना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हंसी से इसमें लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हैप्पी होते हैं। बहुत सारी क्रिएटिविटी आती है जब दूसरे को लोग क्या करते हैं कि मतलब लोगों को मजाक करना है, लोग को नीचा दिखाना है, खुद को खुश करने के लिए लोगों को पीछे छोड़ना है। तो यहाँ पे बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं, लोगों को बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें लोग सोचते हैं, सीखते हैं, करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो फ्रेंडशिप होती है वो स्ट्रांग होती है। एक फ़ायदा ये भी होता है, लेकिन अगर कभी कभार क्या होता है कि ये बहुत बड़ा लफड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इससे। जब लोग अननोन पर्सन से हंसी मजाक करना चालू करते हैं तो बहुत सारे विरोधाभास भी पैदा हो जाते हैं यहाँ पे। अब इसके बहुत सारे नुकसान हैं। नुकसान क्या क्या हैं? किसी को बुरा लग सकता है, आपने हंसी मजाक किया और हंसी मजाक के मूड में नहीं है, तो किसी सीरियस प्रॉब्लम में है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, उसका फैमिली प्रॉब्लम है, और आपने मजाक किया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपकी जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में तब्दील हो गई। कई बार ऐसा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि कई कामों की वजह से लोगों को गलतफहमी हो जाती है, गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और इस झगड़े का जड़ बन जाता है। लोग झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं इन चीज़ों की वजह से। इसकी लिमिट ज़रूरी है। उस हद तक लोगों के साथ में मजाक करना चाहिए जितने हद तक लोग उसको समझ पाएँ। खास तौर पे यहाँ ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, जिनको आप काफ़ी हद तक डीपली जानते हैं, अगर उनके साथ में हंसी मजाक करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर उससे ज़्यादा आपकी गतिविधि बढ़ जाएगी हंसी मजाक करने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए, तो ये शायद नुकसानदेह हो सकता है। अभी दूसरी चीज़ है, अब हम समझते हैं कि नॉलेज क्या है, विजडम क्या है। अगर विजडम डे सेलिब्रेट किया जाए, अगर विजडम डे मनाया जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि विजडम है क्या, यानी कि बुद्धिमत्ता क्या है, ज्ञान क्या है। ये क्या करता है, ये सही निर्णय लेने की क्षमता प्रोवाइड करता है। अगर ज्ञान की बात हम करते हैं, अगर ज्ञान को हम गेन करते हैं तो हमें सही डिसीजन देगा, हम सही रास्ते पे चलेंगे और हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। अनुभव से सीखना, ज्ञान जो है कई बार क्या होता है कि हमें अनुभव से सीखने के लिए बताता है कि हमें अपने एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए। और ज्ञान का सही उपयोग, विजडम हमें बताता है कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे पास ताकत है, जो हमारे पास जो भी जानकारी है, उसका सही इस्तेमाल करें। ज्ञान का इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जा सकता है, गलत तरीके से भी किया जा सकता है और सही तरीके से किया जा सकता है। जब ज्ञान का इस्तेमाल आप सही तरीकों में करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। कई बार क्या होता है कि ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने से कुछ टाइम तक फ़ायदा मिलता है और बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन बाद में चल के वो नुकसान बन जाता है और नुकसान करने लगता है। तो कभी भी ज्ञान का इस्तेमाल अच्छी जगह करना चाहिए, गलत जगह नहीं करना चाहिए। ज्ञान कैसे गेन किया जा सकता है? ज्ञान के बहुत सारे स्रोत हैं। ज्ञान को माता पिता से सीखा जा सकता है। जो हमारे माता पिता हैं उनसे, अपने परिवार से सीखा जा सकता है ज्ञान को। शिक्षक, जो हमारे टीचर हैं, वो हमें ज्ञान सिखाते हैं और हमेशा से सिखाते रहते हैं। किताबें ज्ञान का स्रोत हैं। हम कुछ ही घंटों में किताबें पढ़ने के बाद में एक किसी के पर्सनल लाइफ का या जो भी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको जल्दी से सीख सकते हैं। और जीवन के अनुभव, जीवन में होने वाली घटनाओं से भी हम सीख सकते हैं और दूसरे के जीवन के अनुभव के बारे में जान के, उनकी बायोग्राफी पढ़ के और बहुत सारी चीज़ें उनसे हम गेन कर सकते हैं, उनकी लाइफ के बारे में। हिस्ट्री पढ़ के हम पुरानी जो गलतियाँ हुई हैं उनको रिपीट ना किया जाए, या जीवन में जो पहले गलतियाँ हो गई उनको बार बार रिपीट करने से बचने के लिए अनुभव से हम लोग सीख सकते हैं। तो ये सब सीखने के तरीके हैं ज्ञान को। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये सही डिसीजन लेने में हमको मदद करता है और ये हमें जल्दी सक्सेस दिलाता है जीवन में। अगर हम सही चीज़ों इम्पोर्टेंस, ये जो ज्ञान है इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। ये हमें जल्दी सक्सेस दिला देता है अपने लाइफ में और जो गलती ना हो जाए, गलतियों से बचाता है। अगर हमारे पास किसी चीज़ की जानकारी है
किसी चीज़ को अगर हम अच्छे से करते हैं, अगर हमारे पास पहले से जानकारी अवेलेबल है, तो गलतियाँ कम से कम होगी और हमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। अगली चीज़ है कि वास्तविक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। वास्तविक जीवन में इन चीज़ों के बहुत सारे उदाहरण हैं। वास्तविक जीवन के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें हम लोग वास्तविक ज्ञान को मतलब नहीं ग्रहण कर पाते। जैसे पढ़ाई करना, जो बच्चों के लिए खास तौर पे ये पढ़ाई करना और समय को बर्बाद करना। अगर हम अपने समय को बर्बाद करेंगे तो अपने ज्ञान को नहीं गेन कर पाएंगे। सही दोस्त का सिलेक्शन करना, अगर हमारी फ्रेंडशिप, हमारा जो सोसाइटी है वो अच्छा नहीं रहेगा तो भी हम ये चीज़ नहीं चूज कर। समझदारी से समस्या को हल करना, अगर हम अपनी समस्याओं को समझदारी से नहीं हल करेंगे तो कई बार हमें जो है नुकसान हो सकता है। अब हम दोनों में तुलना करते हैं कि अगर फूल्स डे हो और उसके बाद में साथ साथ में ज्ञान दिवस हो, तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्या होता है, फूल्स डे में लोग मजाक करते हैं और मजाक करना थोड़े समय के लिए हमें फ़ायदेमंद पहुँचाता है, खुशी देता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। जो हम हंसी मजाक करते हैं इसमें क्या होता है, थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद में खुशी दोबारा से चली जाती है। लेकिन जो ज्ञान दिवस होता है, अगर ज्ञान दिवस की हम लोग बात करें तो यहाँ समझ पैदा होगी और ये समझ क्या करेगी, लंबे समय के लिए हमें फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ज्ञान जो है हमेशा से सबसे ताकतवर रहा है, एजुकेशन जो है सबसे ताकतवर है, ये कभी छोटा नहीं है और ये हमें लंबे समय के लिए खुश करेगा। अब इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें जो है सिर्फ हंसी नहीं, सिर्फ हमें हंसना ज़रूरी नहीं है, जीवन में खुश करने के लिए हमें सीखना भी ज़रूरी है। साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए कि हर दिन हमें समझदारी से जीना चाहिए, बेवकूफ़ी से नहीं, समझदारी से जीना चाहिए। इससे क्या कंक्लूजन निकलना है कि जीवन में दोनों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मूर्ख बनना भी ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मूर्ख बनना कैसे ज़रूरी है। अगर मान लो किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है और किसी के मन में ऐसा है कि अब वो उस अच्छे काम के लिए आपको दंड देना चाहता है, जैसे ताजमहल बनाने के बाद में जो उसका कारीगर था उसका हाथ काट दिया गया। ऐसी समय पे अगर कोई ये आके पूछे कि आपने अच्छा काम किया है, तो अगर आप ये बता पाए कि नहीं, मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, मैंने अच्छा काम नहीं किया है, तो ये भी एक टाइप की समझदारी है। आपको कभी कभार बेवकूफ़ बन जाना भी अच्छा होता है, हंसी मजाक का पात्र बन जाना भी अच्छा होता है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आप बेवकूफ़ भी बनेंगे तो अपनी ज्ञान की वजह से। जब भी आपके पास ज्ञान तो है लेकिन आप बेवकूफ़ बने हुए हैं, आप अपने आप को बेवकूफ़ दिखाना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ पे सही रहेगा। ये आपको सही फैसले लेने के निर्णय प्रोवाइड करता है और ज्ञान ज़्यादा उपयोगी है। तो बेवकूफ़ बनने से ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान को अर्जित करना और लाइफ में आगे बढ़ना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।